Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome viewers to our channel Study Forum. I hope that you all are well. आज की हमारी क्लास का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वो है द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ. पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं. वी डिस्कस व्हाट इज़ क्लाइमेट, वी डिस्कस डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. तो आज हम देखेंगे कि इन रीजन्स के अंदर मौजूद जो भी लोग हैं इनकी लाइफ के ऊपर किस तरह से क्लाइमेट जो है वो असरअंदाज हो रहा है. ठीक है. सो क्लाइमेट बेसिकली दे इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ वेरी डीपली. जितनी भी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, मोस्टली ऑफ द पीपल लिविंग इन एनी कंट्री दे बेसिकली डिपेंड मोस्टली टू ग्रेट एक्सटेंड अपॉन द क्लाइमेट. तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लाइमेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उन वहाँ पे जो मौजूद लाइफ है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं. सो हम देखेंगे सबसे पहले द क्लाइमेट ऑफ प्लेन एरिया. देन वी विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान. देन वी विल डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट एरिया एंड द क्लाइमेट ऑफ बलूचिस्तान प्लेट्यू. सो लेट्स बिगिन. द क्लाइमेट ऑफ प्लेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान. There is found intensity in the climate of plain areas of Pakistan. It means that summer they are hot and winters are cold. This type of climate that is very beneficial and useful for different kinds of crops, vegetables and fruits. जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लेन एरियाज़ हैं दे आर मेड अप ऑफ द सॉइल दैट द रिवर्स ब्रिंग अलॉन्ग विद देम. और पाकिस्तान के अंदर भी जो प्लेन एरियाज़ हैं, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, ये भी जो दरियाए सिंध है इसकी लाई भी मिट्टी से बने हैं. दैट इज़ वाई दीज प्लेन एरियाज़ दे आर वेरी वेरी मच फर्टाइल. और एक तो इनका क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर इसके लिए बहुत मुनासिब होता है, सूटेबल होता है. फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है. उसके बाद आप देखें देयर इज़ वाटर अवेलेबिलिटी. सो दैट इज़ वाई आप इस फैक्ट से भी आगाह हैं कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट लिव्स इन प्लेन. और जो भी वहाँ ज़्यादातर लोग जो है दे यूज़ टू प्रेफर टू लिव इन प्लेन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज़. ठीक है. क्या रीज़न है? बिकॉज द लैंड इज़ फर्टाइल, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ देयर. ठीक है. और उसके बाद यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के जो मकीन होते हैं प्लेन एरियाज़ में, यूजुअली एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता होते हैं. और सेकेंडली इंडस्ट्री होती हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्लैट लैंड अवेलेबल है. उसके बाद आपका जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह से माउंटेन्स में होता है जो यहाँ पे प्लेन एरियाज़ में. ठीक है. और अगर बारिश की कमी हो भी तो यहाँ पे क्योंकि रिवर्स अवेलेबल हैं तो क्या किया जाता है, इरिगेशन सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कैनाल वाटर के ऊपर. सेकंड हम डिस्कस करते हैं द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान. इसके क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं. अब जो प्लेन एरिया का जो क्लाइमेट है यहाँ पे जो लोग हैं ये देखा जाए तो एक इकनॉमिक एक्टिविटी इनकी पूरा साल चलती रहती है. लेकिन जो नॉर्दर्न और जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ हैं क्योंकि ज़्यादातर माउंटेन एरियाज़ हैं. ठीक है. और ये जो माउंटेन्स हैं इनकी क्योंकि हाइट दैट इज़ अबव थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अबव द सी लेवल, तो क्या है टेम्परेचर बहुत दर्जा हरारत कम होता है और सम टाइम जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है. इट यूजुअली स्नो. और जो एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि स्नोफॉल होती है, बहुत टेम्परेचर में सेवेरिटी है, विंटर बहुत शदीद ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है कि इकनॉमिक एक्टिविटी कुछ हद तक रुक जाती है. यानी कि जो यहाँ पे हिली एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, वो एक तो डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट उस पेशे से वाबस्ता होते हैं. और सेकंड क्या है, लाइव स्टॉक फार्मिंग से जुड़े होते हैं, मुंसलिक होते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट होती है, ज़ाहिर है जो पेस्टर्स हैं यानी कि जो चरागाहें हैं वो अवेलेबल नहीं रहती मवेशियों के लिए. तो क्या करते हैं, दे हैव टू शिफ्ट देयर कैटल फ्राम द माउंटेन एरिया टू द प्लेन एरिया बिकॉज पेस्टर्स दे आर नॉट अवेलेबल. अब उस टाइम तक जो है जब तक सेवेरिटी होती है क्लाइमेट में, इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे के लोगों की मुतासिर होती है. लेकिन जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है दोबारा से रिवाइवल होता है. दीज एरियाज दे टर्न इनटू द लश ग्रीन पास्टर्स अगेन. स्नो मेल्ट होती है, डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है. तो जिसके मुकाबले में क्या है कि दोबारा से इकनॉमिक एक्टिविटी का रिवाइवल हो जाता है. और यहाँ के जो लोग हैं उसमें क्योंकि टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा है तो दे बेसिकली अर्न अ लॉट फ्राम देयर. अच्छा, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट एरिया. आप जैसे कि जानते हैं कि डेजर्ट की डेफिनेशन क्या है, द एरिया विच रिसीव लेस दैन 10 इंचज़ ऑफ रेनफॉल दैट लाइज अंडर द कैटेगरी ऑफ द डेजर्ट एरिया. और इसको आप डेजर्ट कहते हैं.
डेज़र्ट क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, बारिश सिविरिटी है क्लाइमेट में, बारिशें नहीं होती, जिसकी वजह से उस लैंड के अंदर जो है वो डेज़र्ट करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के भी जो क्लाइमेट है डेज़र्ट एरिया का, दैट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, and there is much difference between day and night temperature. Heat waves they continue to blow during daytime. Dust storms they are also experienced. अब जो पाकिस्तान के सदर्न एरिया ऑफ पंजाब और द नॉर्दर्न एज वेल एज द सदर्न एरिया ऑफ सिंध, यहाँ पे डेजर्ट्स मौजूद हैं। अब जो यहाँ के लोगों, जो यहाँ के रिहायशी हैं, एक तो ये कि डेजर्ट्स में आबादी ज़्यादा नहीं होती, सेकंड ये कि जो यहाँ के लोग हैं बहुत टफ़ लाइफ है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है क्योंकि देखिए पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, सेकंड इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हरियाली होगी या फिर आप यहाँ पे कुछ काश्तकारी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जो है वो भेड़ बकरियों को पाल के यहाँ के लोग गुजारा करते हैं और आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, तो लाइफ बड़ी टफ़ है, ठीक है, इन डेजर्ट एरिया। लास्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ बलोचिस्तान प्लेट्यू। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बलोचिस्तान प्लेट्यू उसकी जो लैंड है दैट इज़ वेरी ड्राई। इसी तरह से जो क्लाइमेट है बलोचिस्तान प्लेट्यू का दैट इज़ एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। अब जो कुछ एरियाज़ हैं बलोचिस्तान में क्योंकि वो सतह समंदर से बुलंदी पर हैं तो दे रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जो कि बहुत खुश्क हैं, ठीक है। अब क्या है कि विंटर स्नोफॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिजर्वर्स इन दिस एरिया। जब बर्फ़ पिघलती है मुख्तलिफ नदी नाले जो है ये बनते हैं, तो ये जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है यहाँ पे बलूचिस्तान प्लेट्यू में पानी की अवेलेबिलिटी का। बट ड्यूरिंग द समर विंटर वाटर इज़ स्टोर्ड इन डेल्स एंड स्मॉल रिवर्स, हेंस लेक्स एंड सीजनल स्ट्रीम्स आर फाउंड हेयर। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन के टाइम पे गर्मी होती है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, कारेज़ बनाए जाते हैं। कारेज़ क्या है, कारेज़ दे आर अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स, और कारेज़ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है वो पानी जो हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, उसको एवेपोरेट होने से बचाया जाए। These water channels have made farming possible in this area. The income of the people living in this area mostly depend upon rearing of sheep, goat and other cattle. This area rich in producing fruit and mineral resources. तो आज का हमारा लेक्चर बच्चों यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा कि किस तरह से क्लाइमेट जो है वो पाकिस्तान में जो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं यहाँ पे जो मकीन हैं, यहाँ के जो राशि हैं उनको उनकी लाइफ को अफेक्ट करें। तो अगर आज आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो काइंडली थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।